हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है वन पेज बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है 11th स्टैंडर्ड बॉटनी का। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर फॉर योर नीट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कुछ बेसिक टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले दोस्तों टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वी ऑल नो कि जैसे कोई भी एक प्लांट होता है, जैसे मान लो एक प्लांट है जिसका एक सीड है ना। नेचर में काफ़ी सारे हम प्लांट्स देखते हैं। काफ़ी प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, काफ़ी जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, राइट। फिर काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, इत्यादि प्रकार के प्लांट्स होते हैं नेचर में। अच्छा, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे कि वाटर में होते हैं। तो जो वाटर में प्लांट्स पाए जाते हैं दोज आर एक्वेटिक प्लांट्स। और यदि आप प्लांट्स की एक्चुअल में डिटेल्स में जाओगे और आप अलग अलग डिवीजन स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी कुछ सिंपलर प्लांट्स हैं जिसको हम एल्गे बोलते हैं, जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन से, जो कि काफ़ी वेल डेवलप प्लांट्स हैं और उनमें प्रॉपर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर्स विच आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर जो एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मेल जो होता है वो एंड्रोशियम होता है और फीमेल जो होती है वो गाइनेशियम होती है। तो हम लोग जब भी बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनमें कई सारे टिश्यूज होते हैं जो कि ओवरऑल उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की अगर बात करेंगे जो कि जैसे हमने कहा कि एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स भी कॉम्प्लेक्स प्लांट है, बट वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते, बट स्टिल इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्लांट क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टिश्यूज भी प्रेजेंट है। इन सब प्लांट्स में अल्टीमेटली ग्रोथ किस वजह से होती है? सो ग्रोथ का कारण जो होता है मेजरली इन प्लांट्स वो होता है उसके अंदर जो स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक सीड है और हमने इसको सॉइल के अंदर सो कर दिया, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम डेज, इस सीड में से एक इसका जो एम्ब्रियो है ये ग्रो होना चालू करेगा एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़े दिनों में इसके नीचे से रूट्स फॉर्म करना शुरू करेंगे और ऊपर बेसिकली शूट फॉर्म हो जाता है। शूट का मतलब होता है स्टेम। एंड ऐसे करके आगे चल के तो ये अल्टीमेटली एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो इसके अंदर जो सेल्स है, ये कौन से सेल्स है जिसके कारण ये जो प्लांट्स है ये ग्रो कर पाता है? सो द आंसर इज, इसके अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स एवरीवन? कौन से सेल्स होते हैं प्लांट्स के केस में? इट इज नथिंग बट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो हमेशा याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स है प्लांट के जो कि हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में। तो चाहे वो रूट्स, इंक्रीज इन द रूट्स की बात चल रही है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ रूट्स मतलब रूट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं साइज में, या फिर स्टेम्स इंक्रीज हो रहे हैं साइज में, ओवरऑल जो भी प्लांट ग्रो हो रहा है, ये ग्रोथ जो होती है इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसमें आप याद रख सकते हो कि मेरिस्टेम एक्चुअली जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है विच एक्चुअली मीन्स टू ग्रो। सो अभी बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम्स कौन से हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मेजरली मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है। सबसे पहले अभी हम 3 टाइप के मेरिस्टेम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेरिस्टेम, एक जो मेरिस्टेम होता है वो हमेशा प्लांट्स के टिप में होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज ये हम एक स्टेम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज द स्टेम। तो यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप के मेरिस्टेम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेरिस्टेम जो है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम, बराबर। तो ये जो टिप है, टिप पोर्शन मतलब सबसे टॉप पोर्शन, ये जो टिप है इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है
राइट, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम। ये कौन सा मेरिस्टेम है? ये कौन सा मेरिस्टेम है डियर स्टूडेंट्स? अपाइकल मेरिस्टेम। तो सिंस ये मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे ऊपर है, इस वजह से ये पोर्शन को बोला जाता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शूट मतलब अनदर वर्ड फॉर स्टेम। तो बेसिकली शूट अपाइकल मेरिस्टेम में यू विल सी देयर आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इनके वजह से प्लांट्स बेसिकली ग्रो हो जाता है लेंथ में। तो आप देखोगे कि यहाँ के मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे डिवाइड करेंगे तो प्लांट्स कैसे ग्रो होगा, अल्टीमेटली लेंथ में ग्रो होगा, मतलब हाइट में ग्रो होगा। एट द सेम टाइम अगर आप सेम केस सिनारियो अगर रूट्स के अंदर देखोगे तो रूट्स के टिप में भी मेरिस्टेम्स है, तो जो रूट के टिप का जो मेरिस्टेम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रूट अपाइकल मेरिस्टेम। कॉन्सेप्ट दोनों में भी सेम है। तो वहां पे हम बात करेंगे कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवाइड होंगे, ग्रो होंगे, तो अल्टीमेटली जो लेंथ है रूट्स की वो इंक्रीज होने वाली है। तो सेम फंक्शन दोनों भी जगह पे आप देख सकते हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो एक दूसरा मेरिस्टेम आता है, अभी ये जो दूसरा मेरिस्टेम है ये कौन सा है? अभी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ दैट यू शुड बी नोइंग। तो स्टेम के ऊपर देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम एरियाज जिसमें से व्हाट इज फॉर्म्ड इज द ब्रांचेस। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांच फॉर्म कर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां से ब्रांचेस फॉर्म हो जाते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स, राइट। तो नोड्स आर पॉइंट जहां से ब्रांचेस फॉर्म होते हैं। एट द सेम टाइम नोड्स में से उनमें से लीव्स भी फॉर्म होते हैं या फिर बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कि नोड्स में से फॉर्म होते हैं, सो दे आर स्पेशली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नोड्स के नीचे, यहाँ पे नियर द बेस ऑफ द नोड्स देयर इज अ सेपरेट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे एक नोड्स के यहाँ पे भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। सच अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोला जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार का है। फर्स्ट हमने बोला था, फर्स्ट इज बेसिकली इन प्लांट्स अपाइकल मेरिस्टेम, और अभी दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ द नोड्स। मतलब यहाँ पे हमने बोला कि नोड्स है, नोड्स में से क्या फॉर्म होते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। उसके ही नीचे, नोड्स के नीचे कौन सा मेरिस्टेम होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इसका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंटर कैलरी मेरिस्टेम विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, लीव्स एज वेल एज बर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? तो अल्टीमेटली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम के है, ये हेल्प किस में करते हैं? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ, अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि दो टाइप के मेरिस्टेम्स, एक तो अपाइकल मेरिस्टेम जो कि इंक्रीज इन लेंथ में हेल्प कर रहा है, और दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो हेल्प कर रहा है इन द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। अभी तीसरे मेरिस्टेम पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट, लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम। तो जो थर्ड टाइप का मेरिस्टेम है दैट इज प्रेजेंट, एज यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम। मतलब साइड्स ऑफ द स्टेम के यहाँ पे ये जो तीसरा वाला मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो ये जो मेरिस्टेम है, दिस मेरिस्टेम डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इसको क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्टेम। तो एक चीज अभी आप मुझे बताओ, अगर ये जो मेरिस्टेम है इसके जो सेल्स है ये जब भी डिवाइड करते हैं तो स्टेम कैसे ग्रो होगा? तो जब भी लैटरल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड होते हैं तो जो स्टेम है ये लैटरल तरीके से ग्रो होगा। लैटरल का मतलब है ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स ये ग्रो होंगे। तो अल्टीमेटली जो स्टेम है वो इंक्रीज होगा थिकनेस में। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये साइड्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ के सेल्स जब भी बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, तो अल्टीमेटली स्टेम कैसे इंक्रीज होगा? साइज में इंक्रीज होगा, इसके विड्थ में इंक्रीज होगा। तो सच अ ग्रोथ, इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन
width of the stem. तो such a growth is considered as a secondary growth. जहां पे secondary growth का मतलब क्या होता है? secondary growth in plant. secondary growth का मतलब होता है कि increase in the width of the stems या फिर increase in the girth of the stem. Okay, so let me revise again. हमने बोला 3 टाइप के मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है. सबसे पहले हमने कहा था कि जो प्लांट्स है ये ग्रो कैसे कर पाता है. जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट्स है नेचर में, फ्लावरिंग है या फिर नॉन फ्लावरिंग है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं सब ग्रो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन से सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. फिर हमने कहा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट है जनरली इन द स्टेम. जैसे कि हमने बोला कि ये जो मेजर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये प्रेजेंट होते हैं 3 अलग अलग रीजन्स में. फर्स्ट इज द टिप ऑफ द प्लांट. तो जो टिप ऑफ द प्लांट है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है अपाइकल मेरिस्टेम. इनका फंक्शन क्या है, जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होंगे तो प्लांट्स कैसे इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द लेंथ. फिर हमने कहा कि सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नियर द बेस ऑफ नोड्स. तो वहाँ के सेल्स जब भी वहाँ के मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं तो प्लांट कैसे ग्रो होगा, इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स एक्सेट्रा. जो थर्ड टाइप का मेरिस्टेम है, जो हमने बोला कि मेरिस्टेम्स विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स, वो जब भी डिवाइड होता है तो वो जो थर्ड मेरिस्टेम है उसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम. तो जब भी लैटरल मेरिस्टेम डिवाइड हो जाता है तो मेजरली जो स्टेम है वो कैसे इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेज इन द विड्थ या फिर थिकनेस ऑफ द स्टेम. सच अ ग्रोथ, एक्चुअली जब भी स्टेम थिकनेस में ग्रोथ होता है, सच अ ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये तीनों भी टाइप के मेरिस्टेम्स अभी क्लियर है माइंड में. ओके इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं. एक जो हमने बोला डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट अपाइकल मेरिस्टेम. राइट, ये कौन से हमने मेरिस्टेम डिस्कस किए, एक थे अपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड वॉज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा कौन सा था, लैटरल मेरिस्टेम. ओके इन तीनों में से डियर स्टूडेंट्स जो अपाइकल मेरिस्टेम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्लांट्स में पहले फॉर्म होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम्स. और तीसरा जो मेरिस्टेम है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम, ये प्लांट्स में बाद में फॉर्म हो जाता है, दैट इज आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम्स. तो इसको कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम. राइट एवरीवन, अभी जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका जो मेन काम है, दे आर हेल्पिंग इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्राइमरी ग्रोथ मतलब जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स कौन से हैं, यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम्स है अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो हमने डिस्कस किया कि अपाइकल मेरिस्टेम से इंक्रीज किस में हो रहा है, प्लांट के लेंथ में. सो अपाइकल मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट्स. तो जो ऐसी ग्रोथ है जो जिसमें मेजरली लेंथ इंक्रीज हो रही है, सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ. तो याद रखना है आपको कि अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो दोनों जो मेरिस्टेम्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं कौन से ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ. एंड प्राइमरी ग्रोथ का मेजर मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स. इसके अलावा हमने बोला कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स है, जो कि कौन सा मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम. इसको सेकेंडरी क्यों बोला जाता है, बिकॉज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर फॉर्म्ड लेटर. और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम, ये किस में हेल्प करता है, लैटरल मेरिस्टेम, क्योंकि हमने बोला वो साइड्स में प्रेजेंट है स्टेम के. तो इसके वजह से जब ये डिवाइड होता है तो स्टेम कैसे ग्रो हो रहा है, इंक्रीज इन द विड्थ, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट. सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड एज secondary growth. Such a growth is called as secondary growth. So dear students, in today's video we have understood कि कौन से अलग टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट्स में, एंड हमने उनके टाइप्स देखे, और वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ
व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रोथ एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस और भी कुछ टॉपिक्स करूंगा रिलेटेड टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए बने रहिए विद दिस पर्टिकुलर चैनल, दैट इज वन पेज बायोलॉजी। इफ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशंस, please let me know in the comment section. So take care of yourself. Thank you so much. This is Praful signing off. Take care. Bye.